हमारा टॉपिक है कि छोटी आंत में भोजन को अवशोषण करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करने का काम करते हैं। इसमें क्या होते हैं? बिली, छोटी आंत में बिली पाया जाता है। अच्छा, बिली को क्या कहते हैं? अंदरूनी दीवार में होते हैं, उंगली नुमा संरचना। कैसे? अकॉर्डिंग टू इस तरह से दिखाई देते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए इनके सरफेस एरिया यानी जो इनके सरफेस होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। फिर ये क्या करते हैं? भरपूर ब्लड सप्लाई एब्जॉर्ब हुई क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचाने में मदद करने का काम करती हैं। यानी कि जो भरपूर मात्रा में ब्लड का वो होता है, सर्कुलेशन होता है, उस ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन करता है? यही करते हैं, बिली। कौन करता है? बिली। एक नंबर का काम बन सकता है कि ब्लड का सप्लाई पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम जो ये छोटी आंत होता है वहां से कौन करता है? तो तुम लोग सीधा सीधा बोल सकते हो विली, जो उंगलियों नुमा संरचना पाई जाती है ना, इनका काम होता है। आगे कह रहा है कि न्यूट्रिशन का इस्तेमाल एनर्जी ग्रोथ और टिश्यू की रिपेयर के लिए किया जाता है। अच्छा, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? इनके लिए किया जाता है। यानी कि न्यूट्रिशन का इस्तेमाल एनर्जी ग्रोथ टिश्यू की रिपेयर के लिए किया जाता है। अच्छा, बड़ी आंत क्या क्या काम होता है? बड़ी आंत बिना पचे खाने से, है ना, पानी को सोख लेता है। क्या कर लेता है? यानी बड़ी आंत का काम होता है बिना पचे हुए जो खाने होते हैं, भोजन होता है, बिना पचा हुआ भोजन, उसका क्या काम करता है? यानी कि पानी को सोखने का काम करता है बड़ी आंत, है ना। फिर मल को बाहर निकालने के लिए तैयार रहता है। भाई साहब तू आ और चल बाहर निकल, है ना, अपशिष्ट मटेरियल मेरे को चाहिए नहीं तो तुझे रोकने दूंगा नहीं मैं अपने शरीर के अंदर। उनको बाहर भगा देने का काम करता है गुदा। अच्छा, गुदा का क्या काम होता है? ये इंजेक्शन करने का काम होता है, इंजेक्ट करने का। इंजेक्ट मतलब शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। किसे? शरीर से बाहर निकल, भगा देता है, चल हट बाहर चल, है ना। ये गुदा का शरीर रूप रंग कुछ इस तरह से पाता है। ये देखो, ये दिख गया ना। अब हमारे शरीर में आता है कि शाकाहारी जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम लंबा होता है क्योंकि पौधों के खाने में मुश्किल से पचने वाले सेल्यूलोज होते हैं। यानी जो इंसान होते हैं, इंसान, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबा होता है क्योंकि ये पौधों को आसानी से नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाता है? सेल्यूलोज। परंतु अगर वहीं हम बात कर लें जिसे ठीक से टूटने और एब्जॉर्ब में क्या होने में ज़्यादा समय लगता है, यानी जो सेल्यूलोज होते हैं इसे टूटने और एब्जॉर्ब होने में बहुत समय लग जाता है। क्या लग जाता है? समय। और हमारा प्रश्न बन जा रहा है इसी पे। कब? देख लो, मैं पहले ही पेपर को बता दे रहा हूं, आप सभी को लीक करा दे रहा हूं। कब कब पूछा गया है? 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 25 में पूछा गया है। इतने साल पूछा गया जाने वाला प्रश्न है। 2019 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, 2025 में पूछा गया था कि मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है और यह क्या पचाता है ना। आपका ऑप्शन होना चाहिए एप्सिन प्रोटीन, एमाइलेज स्टार्च, लाइपेज फैट, ट्रिप्सिन प्रोटीन। कौन सा होगा? एमाइलेज। बहुत अच्छे, क्या बात है, तेज से बोलो। अगला हमारा प्रश्न है, चलो, ये 2022 में पूछा गया था, है ना। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम लोग सीना ठोक के आंसर दे देना, ठीक। आंखें बंद करके भी दे सकते हो। कह रहा है मानव आहार नली में स्थान, इतने स्थान होते हैं, इसका आंसर देते रहना, ठीक। फिर अगला 2020, 22, 24 में प्रश्न पूछा गया था, क्या मनुष्य में जब पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः आत्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, शर्करा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और किसे? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, किसमें कन्वर्ट होता है? अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पाजी ध्यान रखना दिमाग में, दिमाग से जाने मत देना, ताकि यहीं से हमारा प्रश्न बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित भूमिका बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्त और पेप्सिन कौन होते हैं? लगाओ टिक। एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा ये देख लो अच्छे से और इसको रट लेना, याद कर लेना, यहीं से तुम आंसर चीर चीर देना, तार तार कर देना पूरे प्रश्नों को। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे उड़ा देना, चीर देना, फाड़ देना, वहीं पहुंचते ही आंख बंद करके उड़ा देना सारे सभी प्रश्नों को। आंख बंद करके उड़ा देना सभी प्रश्नों को, छोड़ना नहीं, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, है ना। नहीं, सही सही करना, गलत क्यों हो? ये मेहनत करके क्यों पढ़ाया जा रहा है? गलत करने के लिए? क्या करने के लिए पढ़ाया जा रहा है? सही करने के लिए। फिर उड़ा देना, चीर देना, फाड़ देना प्रश्नों को,
है ना। 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 24 में पूछा गया था और गारंटी है कि 26 में आएगा। बिली क्या है? मैंने अभी पहले ही बताया था कि बिली क्या है। बिली एक उंगली नुमा संरचना है जो कि किसमें पाया जाता है? छोटी आंत के आंतरिक भागों में पाया जाता है ना। हाँ तो अब 7 मॉडल पेपर बनता है, 7 मॉडल पेपर, 1 नंबर का भी बताया हूं ना। फिर वह मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? वह भोजन के अवशोषण में कैसे मदद करते हैं? चलो इससे बताओ बिली के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, देखो 2024 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। इससे पूरा डायग्राम अदा करना और चीर फाड़ देना, उजाड़ देना। अब श्वसन के बारे में हम लोग बात करते हैं। रेस्पायरेशन, किसके बारे में? रेस्पायरेशन, यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना रेस्पायरेशन कहलाता है। पाजी क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन कहलाता है। हाँ, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल when I absorb the oxygen, this process is called inhale, and when I release the carbon dioxide for our body, this process is called exhale. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस को एक्सेल कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं इस प्रोसेस को इनहेल कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? If you have any problem, so you consult me. I solve every problem on your front because I am stay here today. ठीक है। अब ब्रीथिंग के बारे में, यह गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब आदान और प्रदान करना। क्या करना? आदान और प्रदान करना। सांस लेना, शरीर के अंदर हवा, है ना, सांस लेना, शरीर के अंदर हवा डालना, यानी अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेना। सांस छोड़ना यानी शरीर से गैस को बाहर करना, यानी हवा को बाहर छोड़ना, है ना। ये प्रोसेस होते हैं। अब इनके दोनों के बीच में श्वसन कह रहा है कि रेस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिससे जीव अपने सेल्स में ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी के रूप में एनर्जी से रिलीज करते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग लाइव प्रोसेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? अलग अलग लाइव प्रोसेस के लिए होता है। जैसे सांस का लेना, क्या करना? सांस लेना। श्वसन छोड़ना है श्वसन करना। भौतिक प्रक्रिया है, सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। कोई एंजाइम शामिल, श्वसन में एंजाइम शामिल नहीं है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में एंजाइम शामिल होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बड़ी संख्या में एंजाइम शामिल होते हैं। कुछ अंगों तक सीमित शरीर के सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और श्वसन इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए खाली है। क्या है? खाली है। कोई एंजाइम रिलीज नहीं होती है बल्कि एनर्जी इस्तेमाल होता है। इसमें एटीपी के रूप में रिलीज होने का काम होता है। इसमें क्या होता है? यह बाह्य कोशिकीय प्रक्रिया है, यह अंतःकोशिकीय प्रक्रिया है। ताजी हवा लेना, वाह वाह वाह, क्या बात है। वह कोशिकीय प्रक्रिया है। ये अंतः यानी कि श्वसन लेना, बाह्य सांस लेना, बाह्य श्वसन करना, अंतः, है ना। चीर डालो, फाड़ डालो, उड़ा डालो, पेपर को छोड़ना ही नहीं, है ना। चलिए अब हमारा कुछ प्रश्न बन जा रहा है। हमारा प्रश्न क्या बन रहा है? देखो, वह प्रोसेस जिससे खाना क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो करके एनर्जी रिलीज करता है। इसके लिए खाने को तोड़ने के लिए शरीर से बाहर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कौन से? ग्लूकोज, C6O2, 6H2O, 38 ATP मिक्स करके ये ग्लूकोज को पूरी तरीके से तोड़ करके और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ATP से ADP में कन्वर्ट कर देते हैं, ADP से एनर्जी में, और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस कौन होता है? कौन होता है? श्वसन के प्रकार। एनीबडी आस्क हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेस्पायरेशन? व्हिच टाइप यू से? 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, है ना। वायवीय और अवायवीय श्वसन, है ना, जिसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये अक्सर पूछा जाता है ना, पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके पढ़ के रखो सब लोग, समझे। अब एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। कब होता है?
ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अवायवीय कौन होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर क्या होता है? एरोबिक ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, और अवायवीय ग्लूकोज आंशिक रूप से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड में। और एरोबिक कौन सा होता है? अधिक ऊर्जा एटीपी निकालता है। ये क्या? कम ऊर्जा एटीपी निकालता है। अवायवीय। अगला है ज्यादातर पौधों और जानवरों, इंसानों सहित में पाया जाता है। ये पौधों और जानवरों में पाया जाता है। कौन? एरोबिक। ये किस में पाया जाता है? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और किसमें? मसल सेल्स ऑक्सीजन की कमी होने पर होता है। जैसे जो हमारे ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाता है तो हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं? दर्द करने लगते हैं। जो जिम का डंबल उठाने से होता है ना, तो बॉडी में दर्द होना स्टार्ट होता है। तो क्या करते हैं? उसमें एनारोबिक अवायवीय हवा हो जाते हैं, गैस भर जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं? गर्म पानी से नहाओ या फिर बॉडी का मसाज करवाओ, फिर सही होता है। तो एनारोबिक की वजह से होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की वजह से ऐसा होता है। इस सेलों के बीच में हो जाता है या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। डंबल एक दिन जाओ उठाओ, लेकिन जब कंटिन्यू ऐसा प्रोसेस करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का तोड़ना है ना, ऊर्जा को तोड़ना।